वेलकम बैक माइनक्राफ्ट के दीवानों। यार मैं तो बोर हो चुका हूँ माइनक्राफ्ट को खेल खेल कर। अरे रुको रुको यार, डिसलाइक बटन मत दबाओ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ वही नॉर्मल जाके तुम लकड़ियाँ काटोगे, फिशिंग करोगे, ज़ॉम्बीज़ को मारोगे और सो जाओगे। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे हाँ, मतलब एंडर ड्रैगन को भी मारोगे। यार ये कर करके मैं बोर हो चुका हूँ। अगर आप भी बोर हो चुके हो तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट मोड्स का चौथा पार्ट। और पिछले 3 पार्ट जिसने भी नहीं देखे ना, वो जाके देख लेना, बट इस वीडियो के बाद में। सो अब बिना किसी बकवास के हम चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, तो हमारा प्यारा माइनक्राफ्ट तो ठहरा एक सर्वाइवल टाइप गेम, लेकिन यार कभी कभार इसमें कुछ ज्यादा ही अनलॉजिकल चीजें हो जाती है। जैसे की आप अगर किसी एनिमल को मारते हो तो आपको रो चिकन या रो बीफ मिल जाता होगा, बट उसकी बची हुई बॉडी कहाँ जाती है ये बात किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं बचर्स डिलाइट मोड तो इसमें कुछ सीन अलग ही देखने को मिलेगा आपको। इस मोड में आप किसी भी एनिमल को मारते हो तो बजाय बीफ या चिकन मिलने के आपको सीधा उसकी बॉडी मिल जाएगी, जिसको ले जाकर आप सीधा हुक पर भी टांग सकते हो। और ये देखने में ना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और जब कभी भी आपको भूख लगेगी ना तो आप इस नाइफ से कट करके उन एनिमल्स को खा भी सकते हो। और अगर आपको मन कर रहा है कि मेरे को तो कुक्ड फूड खाना है तो सिंपल ले जाकर उस एनिमल को इस डंडी के ऊपर टांग दो और कैंप फायर की मदद से अपने खाने को कुक कर लो। तो हाँ भाई, इसको कहते हैं रियल सर्वाइवल। इस वाले मोड को डाउनलोड करने के बाद ज्यादा सर्वाइवल वाली फील आ रही है। नंबर 2, तो माइनक्राफ्ट में सबसे नूब प्राणी है हमारे विलेजर्स। ये कुछ ज्यादा ही नूब है। हाँ मानता हूँ कि हम इनसे ट्रेड भी कर सकते हैं और कभी कभार हमको इनसे कुछ कीमती सामान भी मिल जाता है। लेकिन अगर इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ या स्केलेटन आ गए ना तो ये तो सीधा अपने घर में भाग जाएंगे डरकर। इनकी प्रोटेक्शन करता है सिर्फ ये आयरन गोलम। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं रिक्रूट्स मोड पैक तो आपके विलेजर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे और उन विलेजर्स को आप ट्रेन भी कर सकते हो। ट्रेन करने के बाद उनके हाथ में बो आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, शील्ड आ जाएगी और तलवार भी आ जाएगी, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और अगर ज़ॉम्बी या स्केलेटन आया तो उनको तो ये दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले हैं। और ये सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते, अगर ज़ॉम्बी या स्केलेटन आ जाएगा ना तो ये आपकी भी प्रोटेक्शन करेंगे। और ये खासकर घोड़े वाला बंदा, ये तो भाई सामने वाले ज़ॉम्बी या स्केलेटन को बहुत बुरा मारता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये नूबड़े से विलेजर अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो चुके हैं, तो आपको अब इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर, तो माइनक्राफ्ट के लॉजिक से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार हमारा स्टीव इतना ज्यादा खाना खाता है ना, तो उसका पेट मोटा होता और भाई वो हल्का होने कहाँ पर जाता है। मतलब शर्माने की कोई बात नहीं है यार, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है मैंने एक। क्योंकि मैंने तो उसको कभी भी नहीं देखा। लेकिन मुझ बेशरम की तरह अगर आप चाहते हो कि अपने स्टीव का पेट हल्का करवाना तो आप एक मोड डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पूप मोड। बेसिकली इसमें आपको एक सीट देखने को मिलती है जहां पर बैठकर आप पॉटी कर सकते हो। यार एक तो ये पॉटी वर्ड बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पॉटी को ब्राउन डायमंड बुलाऊंगा। और साथ के साथ आपको देखने को मिलता है पेपर रोल, जिसका यूज करके आप अपनी सीट के अंदर से ब्राउन डायमंड्स को निकाल सकते हो। अबे साले, और अभी तो हद पार हुई नहीं है मेरे भाई, अभी तो तुम आगे सुनते जाओ। इस वाले ब्राउन डायमंड्स का यूज करके आप टूल्स भी बना सकते हो, और टूल्स तो तुम छोड़ो, आप इन ब्राउन डायमंड्स का यूज करके चॉकलेट भी बना सकते हो। नंबर 4, और मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, देखो यार मैं कितना ज्यादा क्लोज हूँ 300K के। तो आगे अब क्या करना होगा, इतने समझदार तो आप हो ही ना। तो ये वाला मोड उन लोगों के लिए है जो कुछ ज्यादा ही आलसी हैं, जैसे कि मैं। तो इस मोड की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने खुद बनाई है। तो एक छोटे से गाँव में रहता था एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था माइनफ्लक्स। वो मस्त अपना सैर वैर करने जाता था, डायमंड्स ढूंढने जाता था, लेकिन उस प्यारे से बच्चे की इन्वेंटरी फुल हो जाती थी, तो वो अपना कीमती सामान वहीं पर फेंक के अपने घर चला जाता था। तो एक दिन उसको भाई एक ऐसी कीमती चीज मिली ना जिसने उसकी ये वाली समस्या दूर ही कर दी। तो बहुत ज्यादा मनगढ़ंत कहानी बनाने के बाद अब मैं सीधा आपको इस मोड के बारे में बताता हूँ। तो इस मोड के अंदर आपको 3 चीजें मिलती है, एक पैकेज कंट्रोलर और एक स्टैम्प। आप कहीं पर भी होगे ना, इस पैकेज के अंदर आप अपना कोई सा भी सामान रख दो, उस पे स्टैम्प लगा दो जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करने होंगे, और फिर एक टोपी पहन के आपके पास एंडरमैन आएगा जो आपके पैकेज को उठा के उन कोऑर्डिनेट पे ले जाएगा जो आपने सिलेक्ट करे थे। तो देखा जाए तो एक ये बहुत एपिक मोड है, और आई थिंक आप मेरी तरह आलसी तो होगे नहीं, तो जाओ वीडियो को लाइक करो यार बिना आलस दिखाए। नंबर 5, हमारे माइनक्राफ्ट में काफी वेराइटीज है एनिमल्स की, लेकिन यार फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है। और आपने कभी ऐसी शक्ल की गाय देखी है? मतलब यार ऐसी शक्ल की गाय कौन बनाता है? तो इस कमी को तो मैंने भाई बहुत महसूस करा, और मैंने तो सीधा डाउनलोड कर लिया है LX Mobs। इस मोड के अंदर भरमार है एनिमल्स की, मतलब यार इतने ज्यादा एनिमल्स है बस पूछो मत तुम लोग। और कोई एनिमल्स तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जैसे हमारा एक ग्रिजली बियर। देखने में बड़ा शांत लगता है, लेकिन अगर आपने इसको छेड़ दिया ना, इतना बुरा डैमेज करेगा ये, आप
आप खुद ही देख लो। और भाई खतरनाक जानवर की बात हो रही है और क्रोकोडाइल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। जरा तुम इसको देखना, कितना खुखार है दिखने में, और ये दिखने में जितना डरावना है ना उतना ही भाई शक्तिशाली भी है ये तो भाई सीधा आपको पकड़ के पानी के अंदर ले जाएगा और आप इससे छूट नहीं सकते हो। ये सिर्फ आपको जब ही छोड़ेगा जब आप मर जाओगे। और इस मोड के अंदर आपको एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं और ये भी भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एक अटैक में शायद आपकी हड्डी पसली एक हो जाए। और तो और आपको यहाँ पर सेंटीपीड भी देखने को मिलता है और ये देखने में यार कितना ज्यादा डरावना है। और जिसको नहीं पता कि सेंटीपीड क्या होता है वो बस इतना समझ लो कि भाई कान खजूरे का बड़ा भाई है। और जरा लास्ट में तुम इस एनाकोंडा को भी देख लो यार, ये देखने में बड़ा मामूली सा लग रहा है बट ये है बड़ा खतरनाक। इसके सामने कोई भी मोब आ गया ना, ये एक एनाकोंडा तो उसको जकड़ के पहले मार देगा और फिर उसको खा जाएगा। तो मुझको तो बहुत मजा आ गया इस मोड को खेल के, आप भी जरूर ट्राई करना। नंबर 6। तो आज हमने काफी नए मोड्स देख लिए, लेकिन जाते जाते बात कर लेते हैं मैजिकल मोड के बारे में। इस मोड का नाम है विजार्ड स्टाफ। तो बेसिकली इस मोड के अंदर आपको स्टिक्स देखने को मिलती है जिसके अंदर आप कुछ भी आइटम को रखकर उसकी मैजिकल पावर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टिक के बीच में क्लॉक को रखते हो तो आप 2-3 सेकंड के अंदर ही पूरे माइनक्राफ्ट का टाइम चेंज कर सकते हो। और ये चीज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपोनिच भगवान है। और अगर आप स्टिक के बीच में पंपकिन को रखते हो तो आप एक ऐसी मैजिकल पावर यूज कर सकते हो जिससे आप किसी भी मॉब को खतरनाक सा डैमेज कर सकते हो। और आप दिखाता हूँ सबसे बेस्ट मैजिकल पावर। अगर आप स्टिक के बीच में इलाइट्रा को रखते हो तो आप अपने स्टिक को घुमाकर कहीं पर भी उड़ सकते हो और इस स्टिक में इतनी पावर होती है ये आपको कहीं पर भी ले जा सकती है। और लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। इस स्टिक के बीच में हम जुक बॉक्स रखते हैं जिससे कि सारे आसपास के मॉब्स हमारे साथ डांस करने लग जाएंगे। लेकिन यार ये बहुत बेकार डांस कर रहे हैं, छी छी छी, मूड खराब कर दिया। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं एंड शाउट आउट टू यश एंड निकू फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो तो मैं नीचे आपको डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। भाई भाई मिलकर बातें करा करेंगे।